क्वेश्चन नंबर 10, हमें रोड का विड्थ दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ 80 मीटर है। पोल्स का हाइट फाइंड करना है। दोनों पोल्स का हाइट सेम है, एक पोल का हाइट h तो दूसरे पोल का हाइट भी h। पोल इस तरह से अरेंज्ड है, दो पोल्स रोड के दोनों साइड में है, दोनों एजेस पर है। इस रोड पर कोई तो एक पॉइंट है, बीच में कहीं भी एक पॉइंट है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है P। तो इस P पॉइंट से दोनों टावर्स के, दोनों पोल्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है। तो P पॉइंट से पहले टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, ये है 60 डिग्री, और P पॉइंट से दूसरे टावर के पॉइंट टॉप ऑफ, क्या बोलेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है 30 डिग्री। इन सभी पॉइंट्स को नाम दे देते हैं हम, A, B, C, D, और बीच वाला पॉइंट है P। तो हमें एक तो ये बताना है कि पॉइंट P का दोनों पोल से डिस्टेंस कितना है, यानी कि PB और PC एक तो बताना है कि PB कितना होगा, PC कितना होगा, और हमें बताना है कि पोल्स का हाइट कितना है। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर, ठीक है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स कंसिडर कीजिए। दोनों में आपको देखिए एक एक एंगल पता है, और साइड्स को कैसे लिखा जा सकता है। देखिए एक का साइड अगर आपने जैसे छोटा ट्राइंगल लिया PDC, इसका ये वाला साइड रेड कलर से जो मैंने मार्क किया अभी, ये साइड है PC, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ये लेंथ हुआ PC। तो जो दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका ये साइड कितना होगा, PB साइड। तो यहाँ लिखा जा सकता है PB। एक्चुअल में क्या आप गौर करो तो 80 में से अगर PC सब्ट्रैक्ट कर दिया तो PB आ जाएगा, ठीक है। तो PB को इस तरह से PC के टर्म में लिखा जा सकता है, एक वेरिएबल कम हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना समझ आ गया है, तो फिर दोनों ट्रायंगल्स के लिए PCD और PAB के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखिए। तो इन ट्रायंगल PCD tan ऑफ 60 डिग्री क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan परपेंडिकुलर बाय बेस ही होता है ना, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड दिखाई दे रहा है आपको H, तो ऑपोजिट हुआ H। ऑपोजिट को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं। अपॉन बेस है PC, 60 डिग्री का एडजेसेंट दिखाई दे रहा है, PC है, तो वही लिखा PC, ठीक है। और अगर आप ट्रायंगल कंसिडर करोगे, बड़ा ट्रायंगल PAB, या बोल दीजिए आप PBA, सिमेट्री रहेगी थोड़ी बोलने के लिए, PBA। तो इसमें देखिए यहाँ tan 30 डिग्री लिखा जा सकता है। 30 डिग्री का ऑपोजिट है H, और बेस है PB,
बेस मीनिंग एडजेसेंट, तो 30 का एडजेसेंट है PB। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और tan 60 डिग्री कितना होता है √3। तो ये दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं। चलो यहाँ आया tan 60 डिग्री मतलब √3 इज़ इक्वल टू h/PC और यहाँ आया tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3 इज़ इक्वल टू h/PB। और PB को क्या लिखा जा सकता है, ये क्या लिखा है PB इक्वल टू 80 माइनस PC, तो लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ 1/√3 इज इक्वल टू h/80 माइनस PC। मैंने PB को रिप्लेस कर दिया 80 माइनस PC से, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए। देखिए ये इक्वेशन क्या बन रहा है, ये बन रहा है √3 टाइम्स PC इज इक्वल टू h, ठीक है। इसे कह दीजिए आप इक्वेशन 1, h है ऊपर। नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने h की जगह √3 PC लिखा, h इक्वल टू √3 PC लिखा, तो क्या बन जाएगा ये 1/√3 इज इक्वल टू h की जगह लिखा मैंने √3 PC अपॉन ये हुआ 80 माइनस PC। अब इसे सॉल्व कर लेते तो PC का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 80 माइनस PC इज इक्वल टू √3 PC, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है √3। तो देखिए क्या बन रहा है ये हुआ 80 माइनस PC इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 PC। PC को ट्रांसपोज कीजिए, ये बना 3 PC प्लस PC इक्वल टू 80। तो यहाँ से आया 4 PC इज इक्वल टू 80। तो PC का वैल्यू आया 80/4, PC का वैल्यू हुआ 80/4। तो 80/4 कितना होता है, सॉल्व कीजिए। 4 2 8, तो 4 20 80। तो PC इक्वल टू 20 मीटर। ये PC का वैल्यू फाइंड किया हमने, तो PC का वैल्यू पता चला तो h भी पता चल जाएगा। h इक्वल टू क्या है √3 PC। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है h इक्वल टू √3 टाइम्स PC। PC का वैल्यू अभी अभी फाइंड किया हमने 20 मीटर, पुट कर दिया। तो यहाँ से हाइट ऑफ पोल्स भी आ गया 20 √3 मीटर। तो एक तो ये आंसर हुआ। और हमें फाइंड क्या करना था, और हमें फाइंड करना है कि P पॉइंट का डिस्टेंस कितना था दोनों पोल्स से। तो एक डिस्टेंस तो हुआ PC, तो PC हमने ऑलरेडी फाइंड किया 20 मीटर। और PB है 80 माइनस PC। यहाँ देखिए PB क्या है 80 माइनस PC। तो 80 माइनस 20 कितना हुआ 60। तो ये हुआ 60 मीटर। ये दोनों डिस्टेंसेस आ गए, तो ये दोनों भी हमारे आंसर्स हैं। और h हमने अभी फाइंड किया ही था, कितना था ये 20 √3 था शायद से, हाँ बिल्कुल 20 √3। 20 √3 मीटर में है ये, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर है।